ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। जानिए 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा। साथ में ये भी जानिए इन दिनों में 12 राशियों का क्या प्रभाव शेयर बाजार के ऊपर चल रहा है, किस राशि वाले को लाभ हो सकता है, किसे घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। मेष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा, परंतु व्यवसाय में कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार में भी माहौल में कहीं न कहीं आपसी रंजस की दिखाई पड़ सकते हैं, कठिनाई दिखाई पड़ सकता है। और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही व्यवसाय के अंदर बहुत ही लाभ दिखाई पड़ने लगेंगे। नौकरी आदि करने वाले लोगों के लिए भी अच्छे प्रमोशन का समय मिलने लगेगा। घर परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, धर्म के कार्य करने की इच्छा ज़्यादा रहेगी और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मिथुन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, लेकिन फिर भी व्यवसाय में कहीं न कहीं लाभ की स्थिति दिखाई पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। घर परिवार के बीच में वातावरण बहुत अच्छा होगा और सप्ताह के अंत में किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। कर्क राशि, मांगलिक कार्यों से सप्ताह का प्रारंभ होगा, धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होगा, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में जो कठिनाइयां हैं कहीं न कहीं उनका सामना करना पड़ सकता है और सप्ताह के अंत में जो रुके हुए धन है उसमें से कुछ प्राप्ति होने की आशा नजर आ रही है। सिंह राशि, कहीं न कहीं व्यवसाय को करने की जो योजनाएं बन रही हैं वो विफल होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कार्य प्रगति की तरफ चलेगा। नए कार्य को करने की योजना सफल होगा। धार्मिक कार्यों में थोड़ी बहुत रुचि बननी शुरू होगी, परंतु राजनीति के कार्य में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी और कहीं न कहीं उसमें सफलता बनता हुआ भी नजर आएगा। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा, परंतु व्यवसाय में जो हो रहे घाटे का सामना कहीं न कहीं करना पड़ सकता है। एक दूसरे से सहयोग लेकर के कार्य करने की आवश्यकता पड़ सकती है और सप्ताह के अंत में परिवार के साथ मिलकर के किसी एक अच्छे वातावरण में जाने की योजना सफल हो सकती है। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही बहुत ही उत्साहवर्धक से शुरुआत होगा, अच्छे समाचारों के साथ शुरुआत होगा। किसी नई योजना को सफल होने का उत्सव मनाने का सिलसिला से प्रारंभ होगा, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। रुके हुए धन थोड़े थोड़े आने प्रारंभ होंगे, परंतु कहीं न कहीं व्यवसाय की जो गतिविधि है वो मंद नजर आएगी, परंतु सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होते हुए नजर आएंगी, लेकिन व्यवसाय में जो चल रहे घाटे की स्थिति है उससे कहीं न कहीं मन में बहुत ही अशांति रह सकती है। नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। लोगों के सहयोग मिलने की जो आशा है कहीं न कहीं उसमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु सप्ताह के अंत में घर में एक अच्छा वातावरण होगा और अच्छे समाचारों की भी प्राप्ति होगी। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो छुटपुट लाभ के अवसर हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। लाभ की स्थिति अच्छी होने लगेंगी। रुके हुए जो धन है वो भी प्राप्त होने लगेंगे। परिवार के बीच में एक अच्छे वातावरण का निर्माण होने लगेगा और मित्रों के साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही
किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बढ़ता हुआ नजर आएगा और समाज के बीच में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य को करने का अवसर प्राप्त होगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही जो काफी समय से मानसिक उलझनें चल रही हैं, कहीं न कहीं समाप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में लाभ की स्थिति बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार के बीच में किसी व्यक्ति का जो बीमारी का समय चल रहा है उससे कहीं न कहीं निजात मिलता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार होता नजर आएगा। माता पिता के कार्य, उनके सेवा का कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कहीं न कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में छुटपुट लाभ के अवसर प्राप्त होने लगेंगे। मित्रों के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और सप्ताह के अंत में नए संपत्ति को खरीदने की योजना बन सकती है। तो ये रहे 4 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन। आइए अब जानते हैं शेयर बाजार में किन राशि का किन लोगों के ऊपर क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए समय बहुत ही सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले, निवेश करने के लिए काफी विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वृष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है। निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। कर्क राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। सिंह राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे की सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि का समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करना चाहिए, अन्यथा कहीं न कहीं घाटे का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करना आवश्यक है, परंतु निवेश के लिए समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय सामान्य है, किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने के पहले, लेन देन करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, निवेश के लिए भी विचार करना आवश्यक है। तो ये रहे 12 राशियों का राशिफल कथन। शेयर बाजार के ऊपर क्या उनका असर पड़ रहा है, ये हमने आपको बताने का एक प्रकार से प्रयास किया है और आगे हम और भी किसी नए विषय के ऊपर चर्चा करते रहेंगे आपके साथ। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।